अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इमेजिन कीजिए आप एक प्लेन में हैं, हवाई सफर एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर अचानक एक जोर का धमाका होता है और प्लेन की छत लिटरली उड़ जाती है। आपके आसपास हवा का एक तूफान है, लोग चिल्ला रहे हैं और सिर्फ एक मेटल फ्रेमवर्क के सहारे आप हवा में लटक रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की डिजास्टर फिल्म नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की हॉरर स्टोरी। ये एक ऐसे प्लेन क्रैश का केस था जो हवाई स्टोरी का एक चमत्कारी बचाव भी था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कौन जिम्मेदार था? क्या ये सिर्फ एक मैकेनिकल फॉल्ट था या फिर कोई और रीजन भी था? तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की पूरी कहानी, इसके पीछे के शॉकिंग फैक्ट्स और एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी लूफोर्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट लेसन भी है। 28 अप्रैल 1988 यह दिन एक नॉर्मल रूटीन फ्लाइट का दिन था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 जो एक बोइंग मॉडल था, हवाई के हीरो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए टेक ऑफ करता है। यह फ्लाइट एक शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक जर्नी थी, सिर्फ 35 मिनट की। इसमें 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन रॉबर्ट जॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस कॉकपिट में थे और दोनों बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स थे। वेदर भी क्लियर था, कोई टर्बुलेंस नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो डिजास्टर होने वाला था उसके हैंड्स पहले से ही मौजूद थे। जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो अक्सर पहले से ही छोटी छोटी वार्निंग साइंस हो जाती है, लेकिन अगर उनको इग्नोर किया जाए तो एक डिजास्टर होने से कोई नहीं। अलोहा एयरलाइंस की बोइंग पिछले 19 सालों से चल रही थी। ये प्लेन ऑलरेडी 89,000 प्लस टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स कर चुका था। जब एक प्लेन बार बार छोटी फ्लाइट्स करता है तो उसकी मेटल बॉडी वीक होने लगती है, जिसे फटीग क्रैक्स कहते हैं। बोइंग इंजीनियर्स ने पहले भी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन एयरलाइंस ने सिर्फ सरफेस लेवल मेंटेनेंस की। 1988 से पहले भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने स्ट्रेंज नॉइसेस और वाइब्रेशंस रिपोर्ट की थी, लेकिन कंपनी ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट इनकी प्रायोरिटी थी। तो ये क्लियर था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक नेग्लिजेंस का केस भी था। अब हम पहुंच गए हैं उस मोमेंट पर जो हवाई हिस्ट्री का एक मोस्ट टेरिफाइंग इवेंट था। फ्लाइट 24,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और तभी एक जोर का धमाका होता है। प्लेन की पूरी रूफ लिटरली हवा में उड़ जाती है। हवा इतनी फास्ट थी कि फ्रंट फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लांसिंग को फौरन बाहर खींच दिया गया। वो हवा में गिर गई और कभी उनका कोई पता नहीं चला। पैसेंजर्स एकदम एक्सपोज्ड हो गए थे, सिर्फ एक मेटल फ्रेम के सहारे लोग अपनी सीट से चिपके हुए थे। हवा की स्पीड इतनी फास्ट थी कि कोई मूव भी नहीं कर सकता था। अगर ये बोइंग थोड़ा और ऊपर होता या पायलट्स कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये फ्लाइट एक फुल स्केल क्रैश डिजास्टर बन सकती थी। और कैप्टन रॉबर्ट्स ने जो किया वो एक मेडिकल से कम नहीं था। ऑटो पायलट सिस्टम फेल हो गया, प्लेन का फॉरवर्ड मोमेंट अनस्टेबल था, वाइंड प्रेशर की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। कहीं भी गलती होती तो प्लेन हवा में ही टूट जाता। लेकिन सिर्फ 13 मिनट के अंदर उन्होंने एक इमरजेंसी डिसेंट की प्लानिंग की और मावई एयरपोर्ट पर सेफली इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। सारे पैसेंजर्स बच गए, सिर्फ एक जान फ्लाइट अटेंडेंट लॉस्ट हुई। इस इंसिडेंट के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। क्या फाइंडिंग्स मिली? अलोहा एयरलाइंस की नेग्लिजेंस एक्सपोज हो गई। फटीग क्रैक्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रूल्स और स्ट्रिक्ट बनाए गए। बोइंग ने अपने एयरक्राफ्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और इम्प्रूव किए। आज के टाइम में अगर कोई एयरक्राफ्ट फटीग क्रैक से गुजरा है तो उसको इमीडिएट ग्राउंडिंग किया जाता है। यह सब अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की वजह से पॉसिबल हो सका। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है बल्कि ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस का एक सबक है। अगर एयरलाइंस और अथॉरिटीज पहले ही फटीग क्रैक्स पर ध्यान देते
तो ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद पायलट्स की ब्रेवरी ने एक बड़ा डिजास्टर होने से बचाया। His airplane, in the condition it was in, was that he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. अगर आपको यह स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार और एक माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।